हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो यूक्लिड्स थ्योरम पे बेस्ड है। आज के वीडियो में हम लोग एक्सम एंड पोस्टुलेट्स के बारे में समझेंगे। यूक्लिड्स ने 7 एक्सम्स और 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। उन सारे पोस्टुलेट्स एंड एक्सम को आज के वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक्सम्स एंड पोस्टुलेट में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आज आपके वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि एक्सम्स एंड पोस्टुलेट्स होते क्या है। तो एक्सम क्या होता है बच्चों, पहले ये देख लेते हैं। एक्सम जो है वो एक्चुअली सेल्फ प्रूफ, सेल्फ एविडेंट, ये अपने आप को सेल्फ एविडेंट देता है कि वो सही है, उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, और ये जो है मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, बट मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री को छोड़कर। ठीक है, तो जो एक्सम्स है वो मैथमेटिक्स में एज ए बिना प्रूफ किए हुए हम लोग सत्य मानकर, सेल्फ एविडेंट के बेसिस पे सत्य मान लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सम्स। यूक्लिड्स ने 7 एक्सम्स दिए थे, उस 7 एक्सम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पोस्टुलेट्स में क्या है, तो ये ज्योमेट्री पे अप्लाइड है। हालांकि ज्योमेट्री भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, तो आजकल हम लोग एक्सम्स और पोस्टुलेट्स को एक ही मान के चलते हैं, एक ही मैथ्स का पार्ट मान के चलते हैं। ए इक्वल है बी के, ठीक है, और सी भी इक्वल है बी के, यानी ए और सी दो अलग अलग चीज है और ये दोनों सेम ही चीज के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी भी आपस में इक्वल होगा। यानी अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए जो है वो सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज के इक्वल है। ठीक है, यही है हमारा, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा होता है, इसी को एक्सम बोलते हैं। एक्सम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, पोस्टुलेट्स को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, इसको मान लिया जाता है, सेल्फ एविडेंट है कि ऐसा सही होता ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा पहला। अब दूसरा एक्सम क्या है वो देख लेते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अगर सपोज दैट ए और बी दो क्वांटिटी है और ये दोनों इक्वल है, अब कोई ऐसा क्वांटिटी जो दोनों में ऐड कर दे तो भी क्या होगा, वो इक्वल ही होगा। सपोज दैट ए इज इक्वल टू बी है और सी इज इक्वल टू डी है, ये दो क्वांटिटी इक्वल है, ये भी इक्वल है आपस में। अब हम ए में अगर ऐड कर दे सी को और बी में ऐड कर दे हम लोग डी को, तो जो वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू भी बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ए और बी तो बराबर है ही और सी और डी भी बराबर है। तो जब इन दोनों का सम होगा, यानी बराबर में बराबर जोड़ेंगे, तो आएगा तो क्या, बराबर ही आएगा, है कि नहीं। इसको नंबर से समझेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। सपोज दैट 2 और एक नंबर है और क्या, दो सेम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 2 2 है। अब इसमें हम लोग 3 इधर भी, यानी सेम नंबर इधर भी ऐड कर दिए, सेम नंबर इधर भी ऐड कर दिए, तो जो वैल्यू आया वो वैल्यू भी क्या आया, बराबर ही आया। ठीक है, यानी इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यानी अगर सपोज दैट ए और बी दो क्वांटिटी है जो बराबर है और सी और डी दो क्वांटिटी है जो बराबर है। अब ए में अगर हम सी को माइनस कर दें और बी में अगर हम डी को माइनस कर दें तो भी बराबर ही आएगा, क्योंकि बराबर में हम लोग बराबर घटा रहे हैं तो बराबर ही आना है। यानी ए में से अगर हम सपोज दैट सी घटा दे और बी में से डी घटा दे तो भी ये जो वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू क्या होगा, इक्वल ही होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ए और बी पहले से बराबर है और सी और डी भी बराबर ही वैल्यू है, तो बराबर में से बराबर को घटा रहे हैं तो बराबर ही आना है। ये है एक्सम नंबर हमारा 3। अब क्या है, चौथा नंबर देख लेते हैं। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब एक अगर दूसरे को कोइंसाइड कर दे, यानी एक अगर दूसरे को कोइंसाइड कर दे, सपोज दैट एक सर्कल है, अब इसी सर्कल पे एक दूसरा सर्कल इसी के ऊपर चला दिया जाए, यानी कोइंसाइड कर दे, कोइंसाइड मतलब पूरी तरह से ढक दे, तो उस कंडीशन में ये दोनों सर्कल क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं। दोनों का रेडियस बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा, दोनों का सर्कमफ्रेंस बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये बिल्कुल इसी के ऊपर ढक दिया है, ना इससे बड़ा है ना छोटा है, कोइंसाइड कर गया है।
एक ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल के ऊपर एक दूसरा ट्रायंगल भी बना देते हैं, सपोज दैट सेम कोइंसाइड कर देते हैं इसको, तो अब ये दोनों फिगर क्या होगा, शेप साइज हर तरीके से बराबर होगा। तो यही थ्योरम था, थ्योरम नंबर 4। अब आते हैं थ्योरम नहीं सॉरी एग्जाम नंबर, अब एग्जाम नंबर 5 में देखते हैं द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब कोई नंबर सपोज दैट 5 में देखते हैं, अगर कोई बड़ा सा लाइन ही ले लेते हैं, ठीक है, ए बी। अब इसमें अगर हम इसका कोई पार्ट ले ले, सपोज दैट यहां एक सी ले लेते हैं, ठीक है। अब इस सी को अगर हम यहां ले लेते हैं और इस सी को काट के इतना दूर अलग निकाल लेते हैं, ए सी, ठीक है, इसको अलग दिखला दिए, काटे नहीं है। तो ये ए सी चूंकि ए बी का पार्ट है, तो ए सी तो हमेशा छोटा ही होगा ना ए बी का, यानी होल से जो उसका पार्ट होगा वो तो हमेशा छोटा होगा। होल ए बी था और ए सी उसका पार्ट है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी क्या होगा, वो बड़ा होगा ए सी से, यानी होल उसके पार्ट से बड़ा होता है। यही था एग्जाम नंबर 5। अब हम लोग एग्जाम नंबर 6 में देखते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हम लोग सेम थिंग का डबल करें, यानी अगर हम लोग सपोज दैट कोई नंबर हमारे पास ए है, ठीक है, ए है और इधर बी है, ये मान लेते हैं कि दोनों बराबर है। अब दोनों को अगर हम डबल कर दें, यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आएगा, 2a और 2b, और ये दोनों भी आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यानी जो इक्वल है पहले से, उन दोनों को अगर डबल कर दे या ट्रिपल कर दे, 4 टाइम कर दे, 5 टाइम कर दे, वो तो रहना तो बराबर ही है, क्योंकि बराबर का ही तो डबल ट्रिपल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो ये था एग्जाम नंबर 6। जैसे मान लेते हैं अगर 3 है और 3 है, दो इक्वल नंबर है, और दोनों को 2-2 से गुना कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो भी तो बराबर ही आएगा ना, ठीक है। नंबर में भी देख लेते हैं, अगर हमको वेरिएबल में दिक्कत हो रहा है तो हम नंबर के व्यू से भी देख सकते हैं। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब सेम थिंग्स है, दोनों को आधा कर दें, सपोज दैट ये मार्कर, ये सपोज दैट पेन है, इस पेन को 2 पेन अगर हमारे पास होता और दोनों को आधा आधा कर देते तो उसका टुकड़ा भी तो बराबर ही होता। जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है जो कि 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब अगर हम इसको बिल्कुल बीच से कट कर दे 2-2 सेंटीमीटर का, अगर हम 2 सेंटीमीटर का पार्ट अगर कट कर ले यहाँ का 2 सेंटीमीटर का, तो ये जो बचेगा वो भी तो 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम लोग सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, अगर हाफ कर दे, ये टोटल जो नंबर था, लेंथ था, इस लेंथ को अगर हाफ कर दे तो दोनों हाफ टुकड़ा क्या होगा, बराबर ही होगा। यही था एग्जाम नंबर 7, ठीक है बच्चों। तो ये 7 एग्जाम्स थे।